यदि हालात पर आपकी पकड़ मजबूत होगी तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मॉर्निंग एवरीवन, मुझे आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग वेरी इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो इस टॉपिक का नाम है वाई शुड वी स्टडी, पढ़ना क्यों चाहिए, और वाई इज़ रीडिंग इम्पोर्टेंट, पढ़ना क्यों ज़रूरी है। आई होप आप जानते होंगे, नहीं तो यदि जानना चाहते हैं तो मस्ट बी वॉच दिस वीडियो। इस वीडियो को अवश्य देखें और ध्यान से देखें, ठीक। लेट अस गो, तो चलिए। एक गांव था जिसमें 3 लड़के रहते थे, ठीक। तीनों एक साथ स्कूल जाते थे, एक साथ पाठशाला जाया करते थे। तो ये ओबियस है कि 3 स्टूडेंट्स हैं तो तीनों 3 तरह के होंगे, ठीक। तो उसमें रामू और श्यामू दोनों पढ़ने में अच्छे थे। क्यों? क्योंकि रामू के पिताजी जमींदार थे, ठीक, और श्यामू के पिताजी क्या थे? मजदूर, जो रामू के यहाँ मजदूरी करते थे, ठीक। और चुन्नू के पिताजी भी मजदूरी थे, बट ये से रामू के पिताजी से ना हल्का दूरी बना के रहते थे, ठीक। तो श्यामू के पिताजी हैं सो रामू के पिताजी से कुछ कुछ अच्छी आदतें सीखते थे। जैसे कि रामू के पिताजी है सो रामू के शिक्षा के प्रति हमेशा चिंतित रहते थे। तो ये आदत है जो श्यामू के पिताजी में आ गया, और श्यामू के पिताजी भी चिंतित रहने लगे। क्यों? क्योंकि इसलिए कि श्यामू को शिक्षा अच्छी कैसे मिले, ठीक, इस वजह से। बट चुनू के पिताजी नहीं, वो हमेशा ऐसे रामू के पिताजी से दूरी बना के रहते थे। केवल मजदूर थे तो बोलते थे कि हम काम कर देते, हमको पैसा दे दीजिए शाम में। ये क्या करता था, शाम में पैसा लेता था और शाम हुआ नहीं कि चल जाता था अपन अड्डा में और एक पैक लगा के बस घोलटा जाता था, ठीक। तो हाँ, तो ऐसे तीनों थे। तो देखिए, तीनों जब बड़े हुए ना तो रामू का ऐसे जॉब लग गया। रामू का जॉब इसलिए लग गया ना क्योंकि इसके पापा के पास पैसा भी था और अच्छा गाइड भी किए, ठीक। और श्यामू के पिताजी के पास पैसा नहीं था बट अच्छा गाइड किए थे। क्योंकि रामू और श्यामू का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन था ना, दोनों सेम था, ठीक। बट कुछ पैसा की वजह से श्यामू का जॉब नहीं लग पाया, ठीक। बट दोनों का जो क्वालिफिकेशन था, एजुकेशन क्वालिटी था, दोनों का इक्वल था, हाँ। और चुनू चुनू तो एकदम बदमाश निकला। क्यों? क्योंकि ओकर पिताजी कभी गाइड किए ही नहीं। वो गाइड कैसे करते? वो खुदे पी के समय में ढुलक जाते तो गाइड क्या करते, ठीक। हाँ, तो इस वजह से रामू का जॉब लग गया, श्यामू का पढ़ा लिखा बट जॉब नहीं लगा, और चुन्नू ऐसे एकदम बदमाश लड़का था, ठीक। तो तीनों जब बड़े हो गए ना तो तीनों ऐसे तीनों के आप नहीं जानते हैं। जैसे देखिए, आप पैसा कमाइए या ना कमाइए, आपका जॉब लगे या ना लगे, यदि आप यंग हो गए हैं, 23-24 साल 22 साल का हो गए हैं, तो आपका पेरेंट्स यही सोचेंगे कि इनका मैरिज कर दो, ठीक, अब अपन अपन जीवन ही जी लेगा। तो वैसा बच्चा का और जल्दी मैरिज होता है जो बदमाशी करता है। तो चुनू है ना, चुनू से किसी तरह से मैट्रिक पास किया, उसके बाद इधर उधर से पैसा वैसा कमाता था, इधर उधर से कभी लेबर करता, कभी गाड़ी चलाता, कभी क्या करता, कभी बम्बई जाता, कभी क्या करता। और पैसा कमाता तो था बट उसका सही यूज नहीं करता था। क्या करता था, दोस्तों के साथ मस्ती में उड़ा देता था, धूम्रपान का सेवन करता था, शाम शाम में होटल में जाके चाउमीन चाट डिश दाल खा खा के एकदम पैसा उड़ा देता था। तो उसके गार्जियन सोचे ना कि इसका मैरिज कर दो, सुधर जाएगा, ठीक। इस वजह से चुन्नू को 22 साल में शादी हो गया, ठीक, 22 साल में मैरिज हो गया। और रामू और श्यामू का है ना से 26-27 साल में हुआ, ठीक, थोड़ा लेट से हुआ, हाँ। तो दोनों एजुकेशन क्वालिटी सेम था। तो देखिए, अब तीनों का मैरिज हुआ तो ऑब्वियस है कि संतान होंगे ही। संतान में डॉटर एंड सन, बेटी और बेटा दोनों होता है, बट हम अभी इसमें बेटा का जिक्र कर रहे हैं, ठीक। हम ऐसा नहीं कि हम बेटा के प्योरिटी ज़्यादा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट हम समझाने के लिए अभी हम बेटा को ही मान ले रहे हैं, ठीक। तो देखिए, यहाँ देखिए इस चित्र में कि रामू और श्यामू
रामू और श्यामू अपने बेटे को कैसे गाइड कर रहे हैं। ठीक, ये रामू इसको मान लीजिए या श्यामू मान लीजिए। ठीक, उसके रामू का वाइफ और श्यामू का वाइफ मान लीजिए। ठीक, देखिए अपने बच्चों को कैसे एजुकेशन यानी शिक्षा के प्रति कैसे गाइड कर रहे हैं, इसे देखिए। ठीक, अब यहाँ देखिए, देखिए रामू अपने बेटी को कैसे गाइड कर रहा है। ठीक, अब आगे देखिए, रामू और श्यामू के बच्चों के प्रति देखिए कैसे लगाव है। कुछ भी अपना सामान होता है तो उसको क्या करता है, शेयर करता है। देखिए खाने वाला चीज़ को कैसे शेयर कर रहा है इसे। ठीक, अब देखिए दोनों ऐसो कहीं भी जाते ना तो अपना नहीं होता है, जैसे तो जो जिस चीज़ में पारंगत रहता है, जिस चीज़ को सीखना चाहता है उसी चीज़ को हमेशा लेता है। देखिए ये सब शिक्षा में अच्छे हैं, क्यों? क्योंकि इसके गार्जियन अच्छा शिक्षा के प्रति इसको गाइड किए हैं। ठीक, तो देखिए इस सब शिक्षा के प्रति इसका प्रेम है। ठीक, तो देखिए कहीं भी जाते हैं तो बुक वगैरह लेकर जाते हैं और कहीं भी डिस्कस वगैरह करते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, अब और उनके रामू और श्यामू के बच्चों के देखिए हैबिट्स, ऐसे हैबिट्स हैं रामू और श्यामू के प्रति। ठीक, हाँ देखिए कैसे हैबिट्स हैं ऐसे। और अब मैं बता दूं कि रामू ऐसे अपने बच्चा को ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। रामू अपन बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, बट श्यामू ऐसे अपन बच्चा को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है, बट गाइड अपने खुद से कर रहा है। ठीक, क्यों? क्योंकि वो उतना है, वो उसके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जी कि वो अपन बच्चा को खुद गाइड कर सकता है। हाँ, तो श्यामू अपन बच्चा को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा है और उसको खुद गाइड कर रहा है। ठीक, और क्या रामू रामू जॉब कर रहा है तो उसके पास टाइम नहीं है, इस वजह से उसे क्या किया, उसको ऐसे प्राइवेट स्कूल में डाल दिया और एगो ट्यूटर खोज दिया है, तो रूम घर में आके होम ट्यूशन पढ़ाता है। ठीक, तो इस तरह से, और इस देखिए उसके बावजूद भी दोनों का क्या है, उनके दोनों बच्चों का भी मतलब क्वालिफिकेशन है ना, क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी दोनों सेम है। देख रहे हैं ना। हाँ, तो देखिए अब देखिए आगे देखिए उनके बच्चे क्या करते हैं, स्वस्थ रहने के लिए फ्रेश होते हैं, स्वग्रह करते हैं मतलब कि पेड़ पौधों को सिंचाई करते हैं, मैदान खेल मतलब कि आउटडोर गेम, मोबाइल का गेम नहीं खेलते हैं। ये सब कौन कौन खेलते हैं, ये सब आउटडोर गेम मतलब कि घर से बाहर का गेम खेलते हैं। ठीक, और भोजन समय पर करते हैं, पाठशाला जाते हैं, अपने शहर को साफ रखने के लिए देखिए कूड़ेदान का यूज कर रहे हैं। ठीक, तो ये आदतें किनके बच्चों में, रामू और श्यामू के बच्चों में। देखिए रामू अपने बच्चा को कहाँ पढ़ा रहा है, प्राइवेट स्कूल में, और श्यामू गवर्नमेंट में, बट खुद से गाइड कर रहा है। ठीक, हाँ, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अब दोनों का जो बिहेवियर है ना, कैरेक्टर को देख के कोई भी पूछता है ना कि आप लोग ये सब नॉलेज कहाँ सीखते हैं, इसको आपको डिसिप्लिन कौन सिखाते हैं, तो वही बोलते हैं ना, अपने पिता से सीखें या अच्छी आदतें। मतलब इसका मतलब ये है कि वो दोनों बच्चों हैं सो अपने पिता से सीखे हैं ये सब, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो अब आगे देखिए, अब यह है चुन्नू का हाल। चुन्नू ऐसे खुद ऐसे मोबाइल में बिजी रहता है। देखिए कैसे ऐसे, देख रहे हैं उसके बाप ऐसे कितना टेंशन में ऐसे। अगर ऐसा आदत होगा तो देखिए क्या लिखा हुआ, आदत बदल डालो, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो अगर ऐसा आदत होगा तो आदत बदल डालिए। देखिए चुन्नू कैसे अपन मोबाइल में व्यस्त है इसे। ठीक, उसके बाद देखिए उसका बेटा था तो टाइम हो गया स्कूल जाने का। ठीक, तो चुन्नू बोल रहा है चलो तुम स्कूल, तो कर बेटा बोल रहा है ना, इतना देर से आप फोन देख रहे थे, हमको दिए थोड़ा सा भी जे हम जाएं स्कूल, से बोल रहा है। देखिए कैसे बोल रहा है। तो क्या हुआ कि चुन्नू ऐसे गुस्सा में एक हाथ जड़ दिया, किसको, अपन बेटा को। देखिए वाइफ हस्बैंड में कैसे झगड़ा हो गया से, बस चुन्नू का बेटा अलगे ऐसे देखिए कैसे कर रहा है ऐसे। ठीक ना, देखिए फिगर को देख कर समझा कीजिए, ठीक, समझने का प्रयास कीजिए। हाँ, अब देखिए अब किसी तरह से चुन्नू है से अपन बेटा को तैयार कर दिया स्कूल जाने में, लेकिन देखिए ऐसे दिख रहा है फोटोआ में, तो बताइए ऐसा बच्चा स्कूल वो जाएगा तब पढ़ेगा। जैसे चुन्नू ऐसे जबरदस्ती अपन बेटवा का स्कूल में धर दे रहा है, ठीक, तो ये पढ़ेगा। देखिए जाके पढ़ेगा, आपको ऐसा लग रहा है। तो देखिए अगर अगर बेटा के अंदर कौन कौन हैबिट्स ऐसे देखिए, और जो चुन्नू है ना, चुन्नू चुन्नू भी अपन बेटा को उसे प्राइवेट स्कूल में डाला है, समझ रहे हैं। ये चुन्नू है तो अपन बेटा को
ब्लॉक के सबसे महंगा प्राइवेट स्कूल में डाला है, उसके बावजूद भी देखिए कैसे ऐसे, ऐसा क्यों है? इसलिए है ना, क्योंकि देखिए उसका बेटा जब आता है ना, तो देखिए उसका बेटा जब स्कूल से आता है तो ये उनको गाइड करने के बजाय देखो अपन मोबाइल में घुसल रहता है। मान के चलिए आपका बच्चा है घर घर में, अब बैठा हुआ है पढ़ने के लिए, और आप मोबाइल में रील्स, तो फेसबुक, तो इंस्टा, तो मजाकियल चीज़ कॉमेडी दिस दैट देखिएगा, तो बच्चा का ऐसे डिस्ट्रैक्शन होगा, बच्चा नहीं पढ़ेगा। अभी बात को समझिए, यदि आप अच्छा चीज़ देखिएगा ना तो बच्चा पढ़ेगा, समझे? जैसे आप कुछ देखते, जैसे रामायण महाभारत, ये सब देखिए, अपने बच्चों को इस सब के संस्कार दीजिए तो बच्चा पढ़ेगा। यदि आप कार्टून देखिएगा, कॉमेडी देखिएगा, तो बच्चा वह सब सीखेगा। और बोलिएगा ना कि हम बचवा के प्राइवेट स्कूल में डाल दिए हैं तो नॉलेज हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। ये सब नॉलेज है ना तो गार्जियन से मिलता है। जो पीछे आप रिमाइंड करके फिर से वीडियो देख लीजिएगा, जो भी नॉलेज है वो गार्जियन से मिलता है। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चा स्कूल जाता है, ठीक, वहाँ शिक्षा जो भी पढ़ाया जाता है मिलता है, ठीक। यदि आप घर में सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो होमवर्क तक नहीं करेगा वो, समझ रहे हैं? वो जैसे वो आया पढ़ के, उसको यदि आप कुछ नहीं पूछिएगा कि बाबू का पढ़ाई हुआ, क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, कौन डाउट है बाबू बोलो हम बताएंगे, ये सब अगर नहीं पूछिएगा, वो आया स्कूल से उसको लेस कुरकुरे, चाउमीन, फुचका, दिस दैट दे दीजिएगा तो वैसे फूल जाएगा, समझ रहे हैं? तो सोचे खाली स्कूल वजह से सब मिलता है, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो इस सब को अगर ऐसा होगा तो आप इस सब को सुधारिएगा, ठीक। अब आगे देखिए ना, देखने से पता चल रहा है जबरदस्ती के पढ़ाई कैसन होता है ऐसे, ठीक। अब देखिए ओकर बच्चा के हैबिट्स, अब देखिए ओकर बेटा बड़ा होके का कर रहा है इसे, देखिए 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 का कर रहा है इसे, अच्छा से देखिए, देखिए ना। हाँ, तो किसका बेटा का हाल है? चुन्नू के बेटा का हाल है। अब देखिए, और ये है रामू एंड श्यामू के बच्चे, देखिए क्या कर रहे हैं ऐसे, देखिए हाउ टू फ्रॉम गुड हैबिट्स, देखिए कैसे गुड हैबिट होता है, उससे सबक सीखिए। किससे? रामू एंड श्यामू के बच्चों से, देखिए, ठीक। ये सब कैसे हुआ? रामू एंड श्यामू के वजह से हुआ। क्यों? क्योंकि रामू एंड श्यामू दोनों पढ़ने में अच्छे थे और अपने बच्चों को गाइड भी अच्छे किए हैं, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो देखिए उसके बाद देखिए जब एग्ज़ाम आया ना किसका, चुन्नू के बेटा का, तो देखिए कैसे ऐसे किए हुए ऐसे, ठीक ना। हाँ, अब देखिए, अब यदि बच्चे को अच्छा बनाना है तो सुधारे खुद की आदतें, समझ रहे हैं ना? वही बात है कि यदि आप मोबाइल देखिएगा, रील्स देखिएगा और बच्चा के बोलिएगा पढ़े तो ये इम्पॉसिबल है, समझ रहे हैं ना? और ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल देखेगा और बच्चा से बुक देखेगा, ठीक। हाँ, तो जब वो पढ़ता है तब उसको पढ़ाई में सपोर्ट कीजिए। यदि आप देखते हैं फ़ोन तो उसको भी दिखाइए, और ऐसा चीज़ दिखाइए नॉलेजेबल थिंग्स, मतलब समझे? जैसे लव कुश, ध्रुव, ये सब के बारे में बतलाइए, ठीक। अब देखिए, क्या आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा हेतु सहायता करना चाहते हैं? यदि हाँ तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम सभी प्रकार के छात्रों की, जैसे कोई तेज हो या कोई पूरा एकदम कुछ नहीं जानता हो, ठीक, ऐसे बच्चों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और रहेंगे। बस आप मुझे समर्थन करने का प्रयास करें, ठीक। तो देखिए पहला में है हम सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरा में हम कल सपोर्ट करेंगे, तीसरा हम नहीं चाहते कि स्टूडेंट्स पढ़े, चौथा हमें बच्चों की भविष्य की चिंता नहीं है, ठीक। यदि आप वोटेज करना चाहते हैं तो मेरा चैनल है साहिल टीचिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक। तो यदि इतना लंबा नहीं लिखिएगा तो साहिल ट्यूशन शॉर्ट में लिखिएगा, तो उसके बाद मेरा चैनल आएगा तो मेरा पिक दिखेगा, ठीक, फोटो दिखेगा, तो व्यू चैनल में जाइएगा, उसके बाद कम्युनिटी में वहाँ जाके वोटेज देना है, ठीक। हाँ, तो ऐसे वोटेज दीजिएगा। और मेरा बताना का मतलब ये नहीं था, मेरा बताने का मतलब ये था ना कि देखिए यदि आप पढ़िए लिखिएगा ना तो एक 110% है कि आपका बच्चा भी समझदार ही निकलेगा। जैसे आप पढ़िएगा तो ना उसको कुछ समझाइएगा, आप कुछ जानिएगा है नहीं तो उसको बोल सकते हैं कि बाबू इसको ऐसे पढ़ो, इसको ऐसे नहीं पढ़ाया जा रहा है, ठीक।
समझ रहे हैं ना। हाँ तो देखिए इस सब फोटो से यही सब सीख मिलता है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि शिक्षा का मतलब नौकरी करना ही नहीं है, ठीक, नौकरी करना नहीं है, बस शिक्षा का मतलब है कि ज्ञान हासिल करना और अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाना है, ठीक। पैसा पैसा अगर मैटर करता तो देखिए रामू रामू तो डाला था बच्चा को प्राइवेट में, बस उसको गाइड भी कर रहा था, ठीक। और श्यामू ऐसो उसको कहाँ पढ़ा रहा था, गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में, बट गाइड कर रहा था, ठीक। तो दोनों का जो एजुकेशन क्वालिटी था तो सेम मिल रहा था ना, क्यों मिल रहा था। पैसा मैटर नहीं कर रहा था उसमें, गाइडेंस यानी कि गार्जियन का गाइड मैटर कर रहा था, ठीक। अब बताइए वही चीनू चुन्नू है, सो चुन्नू है, इससे देखिए वो भी तो अपन बच्चा को डाला था प्राइवेट में, बट पैसा मैटर नहीं करता है। वो देखिए कैसे कर रहा था से, उसका बेटा स्कूल से आता था तो ये अलगे मोबाइल लेके इन्हें घुसल रहता था, ठीक। हाँ तो ये सब समझिए, यदि आप पढ़िएगा तो 110% है ना कि कुछ भी कीजिएगा ना तो अच्छा ही कीजिएगा, सोच समझ के ही कीजिएगा, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे। यदि आपके अंदर ऐसे आप खुद डिसाइड कीजिए ना कि आप कैसे गार्जियन में है। तो गार्जियन दो तरह के होते हैं, एक एबल गार्जियन, एक डिजेबल गार्जियन। तो देखिए अगर आप रामू एंड श्यामू जैसे होंगे तो आप एबल गार्जियन हैं, और यदि आप चुन्नू जैसे होंगे तो डिजेबल गार्जियन है, ठीक। हाँ तो इसको आप सुधारिए, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।